नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? चलिएगा, कौन कौन क्लास में हैं यहाँ देखते हैं। लाल ममता जी हैं, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक बार। और रामेंद्र शर्मा जी, सुबह क्लास में नहीं थे आप, अब कहाँ से फिर ये रामेंद्र प्रताप सिंह जी हैं हमारे बीच में। नवोदय जय भीम, कैसे हैं? स्वागत है आपका, अभिनंदन। और कभी कभी नज़र आते हैं फिर कहेंगे कि सर क्लास में इसलिए नहीं आता क्यों ड्यूटी जाता हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है आप ड्यूटी जाते हैं, ये अच्छी बात है, आपको काम करना चाहिए। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक अच्छे सेशन की, क्योंकि मैंने कल आपको कराया था अक्षांश रेखाएं और आज मैं कराने वाला हूं आपको देशांत रेखा, जो आपके लिए बेहद खास होगी। तो आप समझेंगे यहाँ पर और क्या रहेगा आपका यहाँ पर सेशन में। और मैंने आपको सभी को कल बता दिया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, लेकिन आज मैं बताऊँगा आपको देशांत रेखा के बारे में, जो बेहद और बेहद और बेहद लाजवाब आपके लिए होगा। तो रितु निगम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है क्लास में। और अजय राज गौतम जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मैं यहाँ पर आपको जो कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकली लेकर के चलेंगे और सही से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये लीजिएगा, आज होगा आपका देशांत रेखा। कहाँ है वही पेन? हैंग हो रहा है। चलिए, जितने साथी क्लास में सब जुड़ जाएं और शेयर करते हुए चले जाएं क्लास को। आ जाएंगे सब घूमते फिरते। हाँ, ये क्या कर रखा है? देशांतर रेखा। अब ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता करके चलूँगा, ताकि आपको जुड़ने में अच्छा लगे। क्योंकि पहले आपको अगर पता है, जो नए साथी होंगे अगर उन्हें अक्षांश रेखा ही नहीं पता होंगी तो देशांत रेखा के बारे में क्या जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ रेखाएं, जैसे आपके पास में देशांत रेखाएं हैं, दूसरी आपके पास में अक्षांश रेखा है आपके पास में, ठीक है। और इसके बाद में और बहुत सारी रेखाएं आपके पास में होती है, जैसे कर्क रेखा है, और इसके बाद में आपका भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा होगा, और इसके बाद में आपका यहाँ पर होगा मकर रेखा, ठीक है। ये सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं आपके पास में, या इससे अलग आपके वो सभी रेखाएं जो आपके देशों का निर्धारण करती हैं या किसी बारे में आपको बताती हैं, वो सभी रेखाएं आपको बताती हैं कि वह सभी रेखाएं, ये यूं कहिएगा, आप जिन रेखाओं को जिस भी नाम से जानते हैं वह सभी आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। क्योंकि इन रेखाओं को कहीं भी किसी भी जगह, किसी धरातल पर या पृथ्वी के धरातल पर आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह पर ग्लोब पर खींची गई आपके लिए रेखाएं हैं, जिनसे आप पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जो सहायक होता है। क्योंकि कुछ रेखाएं आपकी हैं, जैसे आपकी अक्षांश रेखाएं, ये आपको समय के बारे में बताती हैं, आपको मौसम के बारे में बताती हैं, और ये आपकी जगह जगह स्थान और कोणीय दूरी के बारे में आपको यहाँ पर बता करके आपको चलती हैं। तो मैंने आपको कल यहाँ पर अक्षांश रेखाएं करा दी हैं, और जो साथी नए हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है, तो देख सकते हैं आप और मुझसे पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं आगे चल रहा हूं और बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, और मैं आपको कराने वाला हूं आज देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसा कल आपने किया था। यहाँ पर है हमारे पास में हेमलता जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। मृत्युंजय भारती, गुड मॉर्निंग। और सुनीता जी, नमोदय जय भीम, स्वागत है आपका। अजय जी, गौतम जी, नमोदय जय भीम। आगे बढ़िए और मैं शुरुआत करता हूँ फिर से एक बार, अच्छे से करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, देशांत रेखाओं को अगर आज आप अच्छे से कर गए तो समझ लीजिएगा आप हर जगह का एक जो समय होता है कि आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि इंग्लैंड में समय कुछ और है और भारत में कुछ समय और होता है, या आप देखते हैं कि आपके किस स्थान पर समय कौन सा होता है और अगले स्थान पर आपका कौन सा होता है। हम इस तरह से इसमें आपको करने वाले हैं। तो आज मैं वही आपको सब बताने वाला हूं, बहुत अच्छे करेंगे, देखिएगा। देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बताया था कल कि आप देखेंगे इसमें, मान लीजिएगा आपने ये पृथ्वी का नमूना बना लिया, जो ये रेखाएं होती हैं इस तरह से खींची हुई, ये रेखाएं आपकी कौन सी होती हैं। चलिए पहले से ही पूरा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा बाद में सही से। फिर
ये लीजिएगा, ये वो रेखाएं जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये ऊपरी ध्रुव हुआ इसका, ये आपका ऊपरी ध्रुव हुआ, ये आपका निचला ध्रुव हुआ, इसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, और इसे आप कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये 90 तक होता है इधर, और ये भी आपका 90 तक होता है। ये आपका है बीच में भूमध्य रेखा, जिसे जीरो कहा जाता है, इसे आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या इसे आप विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें अगर बात करते हैं, अब आएगा यहाँ पर अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। आज हमें पढ़ना है आपके अक्षांश के बारे में, और मैं वही आपको सब बताने वाला हूं। अगर किसी का पूछने का मन इससे हो तो वो मुझसे इस बारे में पूछ सकता है। चलिएगा, अब मैं बताता हूं, यहां पर ये आपकी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा होती हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका देशांत रेखाएं, लीजिएगा, इसके बारे में यहां पर बनाते हैं और इसके बारे में फिर करते हैं। देखिएगा, ऊपर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई या ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ खींची गई रेखाएं आपकी देशांत रेखाएं कहलाती हैं। अब ये लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से होती हैं। आपने या तो खरबूजे को या आपने तरबूज को देखा हो, या फिर ऐसी एक बोल आया करती जिसे आप खरबूजे की बोल कह दिया करते, आपने उसको भी देखा होगा। ये आप इस तरह से ये रेखाएं होती हैं। आप इधर से भी लीजिएगा, दोनों तरफ ऐसे मिलेगा आपको। पहले इसको बना लें, फिर उसके बाद में अच्छे समझा देंगे आपको। चलिए, अब ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कितना होती है, 360। अब ये 360 इसे क्यों रखा गया, क्योंकि आप अगर अपने खड़े हुए एंगल पर एक साथ पूरा का पूरा घूम जाएं तो आप 360 डिग्री घूम जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए अगर उसे पूरा का पूरा आप घुमा लेते हैं तो कितना होता है आपका, 60 डिग्री हो जाता है। ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी जो आपकी घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है, और 360 डिग्री के हिसाब से आपने प्रत्येक डिग्री पर एक आपने देशांत रेखा को खींच दिया है। अब यहां पर संख्या कितनी हो गई आपकी, 360 संख्या हो गई है। यानी कि देशांत रेखाएं जो होती हैं वो 360 होती हैं। अब ये 360 रेखाएं जो होती हैं, इनको क्यों आधार माना गया और क्यों ऐसे किया गया ताकि इनको समझा जा सके, और इन्हें खींचने की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। तो देखेंगे यहां पर, देखिएगा, एक रेखा से दूसरे बीच की जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गोरे, है ना, गोरे या गोर कह देते हैं उसे, ठीक है। ये गोरे भाग होता है जो ये बीच वाला भाग है, पहली बात। दूसरी बात, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी होती है, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है यहां पर, 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। तीसरी बात, अब इसमें एक बात आपके सामने आती है, अभी आप ले रहे हैं यहाँ पर 360 आपकी रेखाएं होती हैं, और यह पृथ्वी जब 360 डिग्री घूमती है उसी आधार पर दिन और रात का निर्धारण होता है, या आप देख सकते हैं दिन और रात जो होते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं, और इस पर समय को निर्धारित करने के लिए हमने देशांत रेखा को खींचा है। अब एक बात देखिएगा, अगर आपके सामने यहाँ पर सूर्य है, इस तरफ अगर आपका सूर्य है, मान लीजिएगा सूर्य है, अब आप देख रहे हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इस वाले भाग पर पड़ रहा है, इस वाले भाग पर। कौन से वाले भाग पर, इस वाले भाग पर पड़ रहा है, यानी कि इसके आधे पर लगभग पड़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो इधर वाला भाग है ये वाला, इस पर अभी क्या नहीं हो रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब जब सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा, आधे भाग पर इस तरफ पड़ रहा है, तो क्या होगा, इधर दिन है और इधर अभी आपकी रात है। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूम करके ऐसे आएगी, ये घूमना शुरू होगी, तो जितना घूमती हुई सामने आएगी उस पर दिन होता चला जाएगा, और जो इसकी परछाई में चली जाएगी वहां पर उसका रात होना शुरू हो जाएगा। उमा भारती जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, ठीक है। जितने साथी क्लास में शेयर कर दीजिए, क्लास को सभी को बुला दीजिएगा, वरना आएंगे तो सभी, लेकिन लेट लतीफ आएंगे जब क्लास खत्म होने वाली होगी। अब देखिएगा, अब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर आधी पर एक समय में दिन होता है और आधी पर एक समय में रात होती है। अब ये क्या कारण है, ये मैंने आपको बताया है, पृथ्वी का घूमने का कारण है, घूर्णन गति इसका कारण बनती है। अब हमें आज निकालना है कि स्थान को हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं स्थान को। अब देखिएगा, आप यहां देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये दूरी जो है आपकी, ये जो कोणीय दूरी है ये 111.32 किलोमीटर होती है। कितना होती है,
ये आपका होती है 111.32 किलोमीटर होती है। अब एक बात देखिएगा, जो धूप आपकी मान लीजिएगा, चलिए हाँ, जो आप देख रहे हैं इसमें, सपोज कीजिए अगर आपकी धूप अभी इस रेखा पर पड़ रही है और इस रेखा को हमने नाम दिया 1, अगली रेखा को नाम दे दिया 2, उससे अगली को 3 दे दिया, उससे 4 दे दिया, और ऐसे ही हमने इन रेखाओं को 360 नाम दे दिया। अब ये बताइएगा, सूर्य की पहली धूप पहली रेखा पर पड़ रही है, अभी दूसरी घूम करके आएगी, अब उसकी दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। तो यानी कि इस रेखा को इसके सामने पहुंचने में, सूर्य के सामने पहुंचने में इसको समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है आपका? 4 मिनट का समय लगता है। एक रेखा से दूसरी रेखा पर सूर्य की धूप को पहुंचने में समय लगता है आपका 4 मिनट है। अब यहां पर आप पाएंगे, नंबर 1 तो बात मैंने बताई कि इनकी दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, और एक रेखा से दूसरी रेखा पर पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश समय लेता है वो आपका लेता है 4 मिनट का समय, वहां पर आपका लग जाता है। अब इसी से निकल करके आता है आपका 24 घंटे का समय। अब कैसे आता देखिएगा, अगर इस रेखा पर धूप आती है तो 4 मिनट, अगली पर आएगी तो 8 मिनट हो जाएगा, उससे अगली पर आएगा 12 होएगा, इससे अगली पर आएंगे तो आपका फिर 16 हो जाएगा, यानी कि 4 का आंकड़ा आप लेकर के चलते हैं। अब इसी से निकलते हैं आपके 24 घंटे। रेखाएं कितनी है आपकी? 360। एक रेखा पर लगता है समय आपका 4 मिनट, यानी कि 360 गुना 4 बराबर 1440। कितना होगा ये आप देख लेंगे, इसको निकालेंगे, 4 0 4 और 4 24 और 4 12 और 2 14। तो यहां कितना निकल के आया आपका? 1440 मिनट निकल के आ गई हैं। अब जब 1440 मिनट निकल के आपके आ गई यहां पर, अब 1440 मिनट को क्या करेंगे? घंटे बनाना है आपको। 1440 को घंटे बनाएंगे, 60 मिनट से भाग दे देंगे, 0 से 0 काट दिया, और यहां पर आप देखेंगे 6 धाम 60 और 6 धाम 60, 120 और 12, यानी कि 12 धाम 120 हो जाएगा। ये आएगा आपका 24 घंटे हो गया, 24 घंटे। ठीक है, यही कारण है आपका कि पृथ्वी पर जो समय निकलता है वो 24 घंटे का समय लगता है। और आप देख रहे हैं एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, और अगर सूर्य की धूप को पहुंचने में समय लगता है तो वह समय कितना होता है आपका? 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से आप देखते हैं समय का निर्धारण आपका देशों के बीच में किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? उसे आप कहते हैं जोन, मिस्टर जोन कहा जाता है। ठीक है, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की अक्षांश दूरी होगी तो उसे जोन कहा जाएगा, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगा तो उसे आप गोरे कहेंगे। ये याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, अगर आप देखते हैं कि अगर भारत का आप मैप लेते हैं, मैं यहां पर बना लेता हूं एक बार, साफ समझ में तो आ रहा है ना सबको? अगर नहीं आ रहा तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई आफत नहीं है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, भारत का मान लीजिए आपका ये ऐसे नहीं है, कुछ थोड़ा सा सही सा बनाना पड़ेगा। ये भारत का आपने मैप देखा होगा कुछ इस तरह से ना, ये ऐसे होता है। अब यहां पर आप पाएंगे भारत का अगर मैप लिया जाए तो आप पाएंगे कि पूरा साफ ही किया जाए यार, लीजिए, कुछ इस तरह से आप मैप को देखते हैं भारत का ना। अब ये आपका दक्षिण बिंदु होता है, ठीक है, ये आपका पूर्वी बिंदु होता है इधर, ठीक है, ये पूर्व बिंदु होता है आपका, और ये आपका पश्चिम बिंदु होता है। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो भारत को माना गया पूर्व बिंदु कहां पर माना गया आपका? वो आपका माना गया यहां पर, इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ऊपर की तरफ, अरुणाचल प्रदेश होता है आपका। ठीक है, जो आपका है, अगर ये देखा जाए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, और यहां पर आपका होता है गुजरात। गुजरात, अब देखिए यहां पर गुजरात है। अब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं वो ऐसे खींची गई हैं, सीधी, है ना।
अब ये जो रेखाएं अगर इन्हें भूमध्य रेखा पर आप देखते हैं, बीच वाले भाग में देखते हैं तो इनकी अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं इनकी दूरियां वहां पर जाकर के कम होनी आपकी शुरू हो जाती हैं। रागनी जी, सर जी मैं आ गई हूं, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है जी, जय माता दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें, अब यहाँ पर क्या है आपका, ये ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग है। यहाँ पर जैसे जैसे रेखा जाती है, मैंने अभी बताया था कुछ इस तरह से खींचते हैं, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा होती है और यहाँ पर आकर के आपकी कम हो जाती है। अब बात यह है, मैं इसको बना क्यों रहा हूं, समझाने वाली बात क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, आपके भारत में अगर अभी समय देखा जाए तो अभी समय हुआ है आपका कितने बजे हैं पता है कुछ आपको, वहां पर आए 9:24 हो रहे हैं। अब आपके चाहे गुजरात का समय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का समय हो, चाहे यहां पर आपका प्रयागराज, इलाहाबाद या नैनी का समय हो। नैनी एक जगह है, इलाहाबाद में पड़ती है, ठीक है, इलाहाबाद से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें एक तथ्य मैं आपको और बताता चलूं, यह इलाहाबाद से 33 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम है, नैनी जगह है, और यहीं पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। पहली विमान यात्रा जो भारत के अंदर यूज की गई है या प्रयोग में आई है या की गई थी, वो आपकी 1911 में पहली बार इलाहाबाद से और नैनी के बीच में उसे उड़ाया गया था। ठीक है सर, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ना कि सूर्य को। जी हाँ, तो देखिएगा आप, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें इलाहाबाद आपकी जगह, अब ये कितनी जगह पर है आपका, 82-30 पर है। ठीक है, ये कितना है आपका 82-30। अब ये है क्या, देखिए मैं आपको कह रहा था कि जो रेखाएं हैं आपकी ये इस तरह से हैं, तो भारत के अंदर भी जब भारत का नक्शा होगा, क्योंकि पृथ्वी 111 किलोमीटर पर, 111.32 किलोमीटर पर है। अब भारत को आप देखते हैं इस तरफ से इस तरफ देखेंगे और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी देखेंगे तो एक तरफ पड़ता है आपका 3210 किलोमीटर है, एक तरफ 2933 किलोमीटर पड़ता है, ऐसा आप देखते हैं। अब देखिएगा ये रेखा यहां से आपकी शुरू हुई, इस तरह से उन्होंने खींचना शुरू किया, और ये आपकी देशांत रेखाएं जो भारत के अंदर इस तरह से आती हैं, तो ये रेखाएं जो आपकी यहां पर होंगी तो कुछ इस तरह से खींच लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो अंतिम यहां पर रेखा या अंतिम बिंदु है भारत का गुजरात में, वो है आपका 67 पर आपका गुजरात का अंतिम बिंदु होता है। और जबकि गुजरात का आपका होता है, गुजरात का कितना है आपका 97-25 का होता है। अब देखिएगा यहां पर आपका 97-25 देशांत रेखा है, जबकि यहां पर आपका 67.10 है। अगर अब इनको देखा जाए, अब अगर इनको हम देखते हैं तो लगभग इनमें आपका अंतर निकल के आता है 30 देशांत रेखाओं का, 30 देशांतर रेखाएं आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर 30 देशांत रेखाएं अगर आपकी होती हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा। अगर आप पा रहे हैं कि आपका पूर्व में आपका पड़ता है 97 और आपका पश्चिम में 67 पड़ता है, तो दोनों में देशांत रेखाओं का अंतर 30 होता है। और अब आप एक बात लगाइएगा, अगर 30 देशांत रेखा यहां पर आते हैं, 30 डिग्री का आपका अंतर आता है और 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो उस वाले समय में और इस वाले समय में कितना अंतर होगा, तो बताइएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पर, अगर अभी कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश 97 देशांत पर, ठीक है, देशांत पर आपके 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं, सुबह के 4 हैं AM कर दीजिएगा। तो बताएंगे इसमें क्या होगा, किस किस का आंसर आएगा, मैं देखना चाहूंगा, आंसर क्वेश्चन भी दूंगा मैं इसमें जब कराऊंगा। यहां पर गुजरात में, गुजरात के कितने पर 67 पर ले लीजिएगा, 67 पर कितना समय हो रहा होगा, डिग्री पर कितना समय होगा बताइए। सबसे इजी बात है, यहाँ पे मैं समझा भी दिया आपको। अब देखते हैं ये बात आपको किस किस को समझ आती है। और यहां देखिएगा, अगर यहां सुबह के 4 बजे हैं, यहां पर सुबह के 4 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे हैं, तो यहां पर बताइएगा गुजरात में कितने बज रहे होंगे, सुबह के 2 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे।
तो बताइएगा, ये ऑप्शन है आपके पास में। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 97 डिग्री पर जाकर के 4 बजे का समय हो रहा है सवेरे का, तो आप मुझे बताएंगे गुजरात में उस समय क्या समय हो रहा होगा। बताएं, गुजरात में 6 बजे होंगे। वाह मेरे शेर, शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई है इतना अच्छा आंसर देने के लिए? आंसर मतलब 6 बज रहे हैं। ये देखिएगा, ये भी अगर आपने निकालना सीख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपको। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समय निकालना कैसे आता है। तो कितने बज रहे होंगे? अंजलि कह रही है 2 बज रहे होंगे। चलिएगा, अंजलि कह रही है यहाँ पर 2 बज रहे होंगे और आप कह रहे हैं यहाँ पर 6 बज रहे होंगे। अभी मैं इस बात को लेकर के असमंजस में हूं, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं कि आप किसका आंसर क्या बताने वाले। तो देखिएगा यहाँ पर अर्जुन विश्वकर्मा इसके 2 बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा 8 बजे होंगे। लो, सुमिता जी ने तो सारे काम खत्म कर दिया। अरे बेटा सुमिता, अभी मैंने बताया था निकालना, आपको कैसे निकालते, नहीं आया समझ में? नहीं आया भाई, से नहीं आया गुड़िया को। चलिए मैं दोबारा से बताता हूं, लीजिएगा। मैंने कहा था एक देशांत रेखा से, एक देशांत रेखा से दूसरी रेखा कितनी दूर है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी जो है एक देशांत से दूसरे देशांत सूर्य के सामने जो पड़ती है आकर के, एक देशांत से दूसरे देशांत रेखा के बीच समय जो लगता है, समय है आपका कितना है? 4 मिनट होता है, ठीक है, आपका 4 मिनट होता है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पर 97 है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए किस तरह से, अगर यहां पर ले जाए यहां पर कितना होगा, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। तो गुजरात का जो 67 पड़ेगा, इन दोनों में अंतर आता है आपका निकल के 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री से कितना मिनट का समय है? 4 का। 30 गुना 4 बराबर 120 हो गया। 120 को आपने भाग किया 60 से, यानी कि 2 घंटे का अंतर आया। अब कंफ्यूजन जो बनता है, ये 2 घंटे तो आ रहा है आपका सभी का सही, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि यहां पर अगर 4 बजे हैं, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे हैं तो अब गुजरात में 6 बजेंगे या 2 बजेंगे, कंफर्म ये करना बाकी आपका रह गया। अब इसमें क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले दिन का निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा तब हम आगे आएंगे, और गुजरात आपका बाद में पड़ता है। अब जब 6 जहां पहले बजे होंगे और अभी यहां पर 6 बजे नहीं, यानी कि ये भी पीछे ही है, ये घूम के ही तो आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आप 2 घंटे इस वाली तरफ में माइनस कर देंगे, यानी कि आप करेंगे यहां पर 4 बजे हैं, तो यहां पर अभी कितना बाकी है आपका? अभी यहां 2 बजे हैं रात के, ठीक है। जब यहां 4 बज जाएंगे तो वहां पर आपके कितना हो जाएगा बताइएगा? वहां पर 6 हो जाएगा। अब ये समस्या आपके सामने रही है। इस समस्या से लड़ने के लिए कि गुजरात में सुबह के अगर 4 बजे हैं तो आपके अरुणाचल प्रदेश में बज रहा है 6। अब दोनों कंडीशनों से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर इलाहाबाद एक नैनी है, जगह है नैनी बीच में इलाहाबाद में, जिसे 82-30 पर काटा गया है, यह निर्धारित किया गया है। यहां पर क्या हुआ, यहां सुबह के 4 बजे हैं आपके, और यहां पर नहीं, इसे 6 बजाइए, 6 बजाते हैं, इस पर 8 बजाइएगा, 8 4 ही बजा लो यार, 4 बजे हैं, ठीक है। और यहां पर आपके गलत कर दें, समझ नहीं आएगा फिर। यहां पर लीजिएगा आप 6, ठीक है। अब ये 2 घंटे पीछे आपका, तो यहां पर कितना बज रहा होगा आपका? ये आपका यहां पर बज रहे हैं यहां पर 4, ठीक है। अब इन बातों से लड़ने के लिए बीचों बीच जगह ले ली, तो यहां पर समय होगा आपका 5 बजे, ठीक है, 5 AM कर दिया। अब कहने का मतलब ये है, इस निर्धारण को करने के लिए उन्होंने कहा जो इलाहाबाद में समय हो रहा है वही आपका गुजरात में माना जाएगा, वही आपका अरुणाचल प्रदेश में माना जाएगा, भले ही ये दोनों अपने आप से 2 घंटे का अंतर रखते हो। तो ये क्या कहलाया आपका? इसे कहा जाता है मानक समय, ठीक है। हर एक देश में, प्रत्येक देश में मानक समय होते हैं, और मानक समय यही निर्धारित करते हैं कि वहां पर समय क्या हो रहा है। अन्यथा क्या होता, दिल्ली की घड़ी में कुछ और बजा हो करता, लखनऊ में कुछ और बजता, और मुंबई में कुछ और बजता, क्योंकि इनमें अगर कोणीय दूरी देखी जाए तो बहुत दूर दूर ये आपके होते हैं। यही कारण है कि यह मानक समय का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुई तो मुझे बताइएगा, एक बार फिर से आएगा। सर हमारा सही है फिर? हाँ बिल्कुल आपका सही है। अगर गुजरात में सुबह के 4 बज रहे हैं
तो आपके इसमें कितने बज जाएंगे फिर? इसमें आपके 6 बज जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। रूस के पास 11 मानक समय, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा रूस के पास में ही है। आगे बढ़ूं मैं, ये लीजिएगा। अब आगे आइएगा, आपको बताया जाता है, देखिएगा इसकी रेखा की हम बात करेंगे थोड़ा सा। जो आपकी देशांत रेखाएं हैं, ये आपकी जो बीचों बीच खींची गई हैं, 0 देशांत से खींची गई, 0 देशांतर से। अब ये 0 देशांत रेखा क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी ग्रीनविच लाइन आपकी कहलाती है, ठीक है। ओहो, गलत हो गया। अच्छा, ओके सर, सभी का दिनेश जी ठीक हो गया आपका, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, ये है आपकी 0 देशांत रेखा है आपकी, इस कहा जाता है ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, और यह आपके अंटार्कटिका से होकर के निकलती है। अब एक बात आप पाएंगे, ये 0 है आपका, 180 इधर प्लस हो जाता है, 180 इधर आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको एक दिन बढ़ा दिया जाएगा, और जब आप पूरब की तरफ चलते हैं तो एक दिन आपका घटा दिया जाता है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय रेखा पर खड़े हैं, इस रेखा पर आप खड़े हैं, तो आप क्या पाएंगे? अगर गलती से आप इधर कूद जाएं तो आपका एक दिन घटा दिया जाएगा, अगर आप गलती से इधर कूद जाएं तो एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि केवल एक रेखा को पार करते ही समय में एक दिन का अंतर आपका आ जाता है, यानी कि एक दिन का नफा या नुकसान आपका होता है, ठीक है। अब आगे आइएगा, अगली बात पर चलते हैं। अब ये क्या है, आपने पहले जब फोन यूज क्या करते होंगे, जब आपने फोन देखा होगा तो आप जब बैटरी निकाल लेते होंगे फोन की, नोकिया की, तो उस पर लिखा आता था आपका 530 आता था, हमेशा लिखा हुआ, याद होगा आपको, प्लस 530 आपका आता था। आप फोनों के टाइम चेक करेंगे या आप कहीं पर देखेंगे घड़ी में, तो वहां पर कहीं पर लिख रहा होगा प्लस 4.30 होगा, कहीं पर माइनस 1130 होगा। ये चक्कर क्या है? जितने आपके माइनस वाले भाग में पड़ते हैं उनके पास में आपका माइनस में लगा दिया जाता है, जो प्लस में होते हैं उसको प्लस, यानी कि जहां पर जोड़ के चलते हैं एक दिन वहां पर आपका प्लस हो जाएगा, जो माइनस करके चलते हैं वहां पर आपका 1 हो जाएगा। क्लास और यह पहले वाली है, क्लास और है या पहले वाली है? माय गॉड, स्टडी सेंटर वो तो बंद कर दी थी तुम्हारे सामने। ग्रीनविच रेखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसे, ये क्या था इसको मैं आपको बताता हूं, ये आपका क्या आया करता था। देखिएगा, आप यहां पर थे, ये भारत का भारत कुछ इस तरह से यहां पर है, ठीक है। अब यहां जो रेखा बनती है 82 आपकी 30 बनती है, ठीक है। कितना बनता है? 82 30। अब अगर 82 30 को आप करेंगे गुना 4 मिनट से, तो लगभग निकल के आएगी आपका 330 मिनट आपके निकल करके आती हैं। कितनी आती है आपकी? 82 30, यानी कि 82 आप देशांत रेखा मानेंगे, 82 को करिएगा 4 गुना से, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, और 8 चौक 32, ठीक है। यहां पर आपका 32 हो गया, और 30 जो मिनट बाकी है 2 मिनट आपका इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 330 मिनट आपकी निकल के आ जाएगी। अब जब 330 मिनट आपकी निकल करके आई तो क्या रहेगा आपका? इसे आपने भाग किया 60 से, तो ये निकल कर आया आपका 5.5 घंटे। यानी कि आप ग्रीनविच लाइन से, जो 0 लाइन है आपकी ग्रीनविच लाइन, 82:30 पर रहते हैं, या आपका जो मानक समय है 82:30 पर निर्धारित किया गया है, जो आपका ग्रीनविच लाइन से प्लस 5 घंटे आपका रखा गया है। ये आपका मानक समय यहां पर दोस्तों हो जाता है। गाइस, लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें, फैमिली को बिल्कुल सही है। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग। और भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना आपका सभी का? बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपको बता रहा था। अब इसमें क्या है, ये आपका प्लस आपका 5 घंटे यहां पर होता है। यही कारण है आपका कि जो भारत का मानक समय है वो कहां से लिया गया? आपका नैनी इलाहाबाद से लिया गया है, और ये आपका प्लस में 5.5 घंटे आपका यहां पर हो जाता है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया? बता दीजिएगा मुझे अगर किसी को नहीं हुआ तो ये आपका रहा। अब ये आपकी ग्रीनविच लाइन जो है आपकी कहां में? ये है आपका लंदन के पास से खींची गई है, ठीक है। लंदन में अगर सुबह के, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहां पर, आप देखते हैं कौन इसका समय बताएगा, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, करिएगा। यदि लंदन में सुबह
यानी कि लंदन में सुबह के 11 बजे हैं 11 AM हो रहा है, ठीक है। तो भारत में कितना समय होगा बताइएगा यहां पर। अगर लंदन में, और लंदन कहां पर रखेगा आप, इसे 0 अक्षांश पर रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन, यदि लंदन 0 देशांत रेखा पर 11 बजे है तो भारत में कितना समय हो रहा होगा बताइए। कितने इसको सही कर पाएंगे, देखते हैं इसको कितना अच्छे से करने वाले हैं। यदि लंदन 0 देशांत पर 11 बजे है तो भारत में कितना समय अब हो रहा होगा, ये बताएं किसको ये करना आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं जब तक मैं बढ़ता हूं। 0 रेखा अगर आपकी है, यहां पर बजे हैं 11 बजे हैं सुबह के, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब यहां से आपसे पूछा जाए समय, भारत में कितना समय हो रहा होगा। भारत का समय रखा गया 82, आपका 30 रखा गया है, ठीक है। 82 30 का मतलब आप जानते हैं 0 से 82 30 जाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है आपका, 5 घंटे 30 मिनट का आ रहा है आपका, 5 घंटे 30 मिनट, वो भी प्लस में है। अब 5 घंटे 30 मिनट को आप लगाइएगा, 11 में जोड़ेंगे तो आपका समय हो जाएगा 4:30, यानी कि जिस समय लंदन में सुबह के 11 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 4:30 आपके हो रहे होंगे। लकी याद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने यहां पर बताया, वेरी गुड, ठीक है। भारत मानक 82.5 डिग्री इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, बिल्कुल सही, प्रणाम शोभा जी, स्वागत है, ठीक है। तो ये है आपका 5:30 यहां पर हुआ आपका, ये आप देख रहे हैं। तो ये था आपका यहां पर, इस तरह से समय को निर्धारित आपका, या निर्धारित समय का निर्धारण आपका किया जाता है, ठीक है। 4:30 बजे होंगे, बिल्कुल सही है, 4:30 बजे होंगे, एकदम सही है। लीजिएगा एक बार और बिंदुवार में बता देता हूं, उसके बाद चलते हैं, खत्म करते हैं। देखिएगा, एक देशांत रेखा से दूसरी रेखा की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। समय कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। संख्या कितनी है, संख्या है आपकी 360, ठीक है। ये आपकी देशांत रेखाओं के बारे में होता है, और ये आपके लिए इतना ही काफी था इसमें, और इतना ही बड़ा आपका ये टॉपिक था। मैं अब आपके जितने ये टॉपिक हो चुके हैं इनको यहाँ पर रोक करके अब लास्ट के जो वीक में अब जो बचता है आपका टोटल जितना मैंने अब तक कहा है, जैसे आपको मैंने ब्रह्मांड करा दिया है, आपका ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड उल्काशीय है, या सौरमंडल कराया है आपको, या अक्षांश रेखा देशांत रेखाएं, या चंद्रमा की कक्षाएं करें। अब मैं इनकी पहले आपकी MCQ की क्लास से लूंगा, आपके क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर थ्योरिकल बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका ये सारा कहीं ना कहीं मिक्सअप होता आपका चला जाएगा। तो आगे जो क्लास हम लेंगे वो क्लासें आपकी कौन सी होंगी, अब मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा कल से, और यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस कराने वाला, शाम के जो क्लास आपकी होने वाली है वहां पर वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा शाम को 7 बजे, जो आपके अब तक मैंने टॉपिक करा दिए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, मेरी क्लास सुबह 7 बजे करंट अफेयर की होती है, और 9 बजे आपकी EVS सुपर टैट है, सुपर टैट होती है, और शाम को 7 बजे फिर आपकी यूपी टैट, या आप सभी टैटों के बारे में आप यहां पर बात कर सकते हैं। तो ये आपका यहां पर है 3 क्लासें, सुबह के साथ, शाम के साथ, और यहां पर 9 बजे ये 3 क्लासें मेरी होती हैं। जो साथी मुझसे चाहते हैं जुड़ना, 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझसे जुड़िएगा, और अपनी क्लास को अच्छा बनाइएगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा, छोटी क्लास रही है, मैं भी चाहूंगा, क्योंकि आपका टॉपिक ही इतना बड़ा है, इसमें मैं कुछ घटा बढ़ा तो अपने पास आ सकता नहीं है। अब ये अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आपका रहा है कि इसमें कुछ बाकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आपसे लूंगा विदा, और मिलता हूं शाम 7 बजे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर यहां पर विदा लूंगा, सुबह 7 से शाम के 7 बजे निगम सर के साथ। बिल्कुल सही बात है तिरुपति, धन्यवाद। तो ये था आपका, मैंने कल आपको अक्षांश रेखाएं बता दी हैं, देशांत रेखाएं आपको मैंने बता दी हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। चलिए एक बार मैं जाता आपको बता देता हूं अक्षांश रेखाएं, जिन्होंने नए बच्चे हैं नहीं पढ़ी होगी वो ले लीजिएगा, यहां पर समझ में आ जाएगा, अच्छा रहेगा। देखिएगा अक्षांश रेखा,
ठीक है, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये इस तरह से हैं आपकी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व खींची जाती है या पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। ठीक है, अब ये लीजिएगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है और ये आपका नीचे वाला दक्षिण ध्रुव होता है। संख्या कितनी होती है इनकी? 181। कितनी है? संख्या है। अब ये 181 कब है? जब ध्रुवों को भी रेखा मान लिया जाता है। जब आपका जो ऊपर वाला बिंदु है, ये बिंदु होता है ना कि ये रेखा है, जब बिंदु को भी आप रेखा मान लेंगे तो इनकी संख्या 181 हो जाती है। अब कैसे कैसे होती है? यानी कि जब आप यहां पर भूमध्य रेखा से, ये जो भूमध्य रेखा है आपका, इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये आपका 0 पर है। 0 भूमध्य मध्य रेखा है आपका, रेखा इसे या विषुवत रेखा भी आप कहते हैं। अब यहां से आप 10 चलेंगे, 20, 30, 40, इस तरह से आप यहां तक आएंगे, 90 रेखा है। ठीक वैसे ही 10, 20, 30, 40 और यहां तक आएंगे, यहां भी आपके 90 रेखा है। यानी कि आपका जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला ऊपर वाला भाग, इसे कहते हैं आप उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है। यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, अब देखिएगा 90 आपका ऊपर वाला भाग हुआ, 90 आपका नीचे वाला भाग हुआ, प्लस आपकी एक हो गई 0 यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हो गई, यानी कि 90 प्लस 90 180 प्लस भूमध्य रेखा 1 यानी कि 181 आपकी हो जाती है। अगर आप बिंदुओं को भी रेखा मान लेते हैं तो वहां पर संख्या इनकी कितनी हो जाती है? आपकी 181 हो जाती है। अगर आप इनको बिंदुओं को रेखा न माने, बिंदुओं को बिंदु माना जाए, तो यह रेखा आपकी दोनों बिंदुओं को माइनस कर देंगे, 2 हटाएंगे और यहां पर 79 रेखा आपकी रह जाएंगी। तो कहीं पर आप देखते हैं अक्षांश रेखा 179 होती है और कहीं पर आपके 181 होती है। तो याद रहे, इस बात को समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बिंदुओं को मानकर, अगर कहता है बिंदुओं को मानकर रेखाएं कितनी है तो आप मानेंगे 181। अगर कहा कि केवल रेखाओं की संख्या कितनी है तो वहां पर आपका 79 आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कवि महोदय सर जी क्लास को तो आपके हाथ में है, बढ़ा बना सकते हैं क्लास को समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं बहुत अच्छे से, इशारा कहाँ है। ठीक है, सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक निगम सर के साथ। आज का लंच और डिनर निगम सर की तरफ से होगा। क्या बात है अमर सिंह टाइगर साहब, बिल्कुल आप आइएगा, आपका स्वागत है। ठीक है, भारत हमारे समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और ये अमर भाई, लगता है आप अभी तक आपने सर की चॉकलेट नहीं खाई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन चॉकलेट खा लेंगे हमारी याद करेंगे, अमर भाई याद करेंगे, सोच लीजिएगा आप भी अमर हो जाएंगे। ये है यहाँ पर ये बहन स्कूल में हूँ। अच्छा, आज के मिश्रा साहब स्कूल में है, ये बड़ी दिक्कत है भाई। गुड मॉर्निंग विपिन जी, लीजिएगा, ये हमारे साथी आ गए हैं, शानदार जो जिंदाबाद तबड़ तोड़ वाले हैं। और नमस्कार भाई साहब, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है। क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, आप भी क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बात क्लियर हो गई, आपके सामने है, ये क्लियर हुआ ना, ये बहुत अच्छा था आपका, ये भी हो गया होगा। अब एक बात देखिएगा, अभी जैसे मैं कह रहा था कि जो आपकी रेखाएं, देशांत रेखाएं थी, उनके जो बीच की दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है। गोरे है ना, गोरे हैं, गोरे काले, याद रखिएगा। 111 दशमलव कुछ नहीं, 111 किलोमीटर होता है, जबकि ये जो आपकी 111.32 किलोमीटर होता है ये आपका, जबकि आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं 111 किलोमीटर होती हैं। ठीक है, अब इनको आप देखते हैं, इन्हें अंशों में, मिनटों में, घंटों में बांटा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लीजिएगा, यहां पर क्या कह रहे हैं, गुरु से दक्षिणा ली नहीं जाती है, गुरु को दक्षिणा दी जाती है। यह प्राचीन समय से चला आ रहा है। कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है राजकुमार जी, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, सभी को नहीं रखा जा सकता है। मैं 3 दिन से एक बात को लेकर बड़ा असमंजस में हूं, उसको मैं शेयर नहीं करूंगा, मुझे हंसी आ जाती है सोच के। अगर मैं दुखी भी हूं और वो बात मुझे याद आए, पिछले 3 दिन से उस विषय को लेकर मैं बड़ा मतलब असमंजस में हूं कि ऐसा है क्या। तो कभी मौका लगेगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा, और हो सकता है कि जल्दी ही उसे मैं किसी
काव्य का रूप दूं और काव्य के रूप में उसे मैं आपके सामने व्यक्त करूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे सीधा सीधा मैं नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन हाँ 3 दिन से मैं उसको सोचता हूं, अगर मैं दुखी में तो मुझे हंसी आ जाती। कमाल है यार, लोगों ने कहाँ से कहाँ तक अपने आप को समेट के रखा हुआ है। सर जी अमर भाई को 75 वाली नहीं 120 वाली चॉकलेट खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, मुझे भी खानी है सर जी चॉकलेट। अच्छा शोभा को भी खानी है, ओ माय गॉड। शोभा जी आप कह दें, आपको पूरा पैकेट मंगवा दें। अमर भाई आप कहो, आपके लिए एक नहीं 4-4 मंगवाते हैं। चलिएगा सर, हम आपका फायदा सोच रहे हैं और हम सर आप गलत मान रहे हैं। नहीं नहीं मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हैं आप राजकुमार जी। आप, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे कुछ दिलाना चाहते हैं। चलिए भैया दे दीजिए, जो आपके पास है दे दीजिएगा। है क्या सर जी, क्या है बताओ। अरे अंजलि कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं भाई, अभी पर्सनल को सार्वजनिक होने दो फिर बताएंगे उस बात को ना। अभी पर्सनल में है वो मामला, जो सार्वजनिक हो तब बताएंगे। मैंने कहा ना कि उसे पोयम के माध्यम से मैं जरूर बताने वाला हूँ। आइएगा यहाँ पर वापस आइएगा, ज़्यादा स्वाद ना ले बातों का, मैं ऐसा ही हूँ, कुछ हो जाता है फिर। अब देखिएगा यहाँ पर ये 0 पर है आपका, इसको लेकर के भूमध्य रेखा पर है आपका। इसके बाद में यहाँ पर आप आ जाएं, अगर यहाँ 23.5 डिग्री होगा, यहाँ पर 23.5, यहाँ पर आपकी मकर रेखा होती है। आपके 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है, 23.5 पर आपकी कर्क रेखा होती है। और कर्क रेखा भारत को बराबर बराबर लगभग 2 भागों में बांट देती है, जो आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल नहीं बताई थी, ये मैंने आज बताई। अब देखिए भूमध्य रेखा का कार्य क्या होता है। भूमध्य रेखा जो है आपकी, यह इसका कार्य है पृथ्वी को या इसको 2 गोलार्धों में बांटना। उत्तरी गोलार्ध आपका ऊपर है, निचले आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। दूसरी बात आप ये देखेंगे, जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला जो आपका भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसे कहते हैं आप शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहते हैं। कौन सा भाग है आपका, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर होगा और नीचे 10 डिग्री होगा। अब इसे क्यों कहा गया है शांत पेटी या डोलड्रम पेटी, ये मैंने कल वाली क्लास में यानी कि अक्षांश वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, यहाँ पर शोभा त्रिपति अंजलि एंड, अरे ऐसी चॉकलेट नहीं भाई, ऐसी वाली नहीं। आज ही एक पोयम सुना दो सर जी। अरे विपिन जी यहाँ रोज पोयम नहीं चलती है, चलता ही क्या है, रोज यही हो रहा है यहाँ पर। मुझे ये सोच सोच के बड़ा दुख सा होने लगा। मैं पढ़ाने आता हूँ, यहाँ पर पोयम सुनाने आता हूँ। ठीक है, जहाँ पोयम सुनाने बुलाते हैं ना मुझे, 1-2 महीने तो पहले मुझे लिखवाया जाता है कि आपको इस प्रोग्राम में आना है। ठीक है, मुझसे टाइम लिया जाता है, बाकायदे सारे काम होते हैं। यहाँ तो इज्जत का फालूदा हो गया, कहीं भी खड़े हो जाओ पोयम सुनाओ, कोई बात है यार, हद होती है। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा मैं किसी को भी। अब सबको सुनाऊंगा मैं 14 अप्रैल पे। ठीक है अब ये मत कहना 14 फरवरी को, 14 फरवरी को किसी नहीं सुनाऊंगा, 14 अप्रैल को। और एक बात आज पता चली मुझे कि 14 फरवरी का संबंध ठीक ठाक, वैलेंटाइन डे का मतलब ठीक ठाक। अभी एक बच्चे ने स्टेटस लगा रखा था, मैंने देखा, उसे कह रहा है कि उस पर लिख रहा था वैलेंटाइन डे जो है क्वार्टाइन का भाई है। अब कैसे, क्योंकि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है और जो क्वार्टाइन किया जाता है वो 14 दिन के लिए किया जाता है। बड़ी हंसी आई पढ़ करके। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक लोग जोड़ देते हैं, मजा आ जाता है। और देखिए ये भी इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक है कि मेरे मुंह से 14 अप्रैल निकला। बिल्कुल सही बात है, 14 अप्रैल को ही सुनाता हूँ ज़्यादा पोएम, ये आप सबको भी पता होगा। तो आइएगा यहाँ पर, ये जो भाग है इसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य आपका चाहे आपका कर्क रेखा पर हो, चाहे मकर पर हो, चाहे का भूमध्य पर, लेकिन यहाँ पर ये जो वाला भाग है, भूमध्य रेखा वाला भाग है, इस पर सूर्य की धूप हमेशा बराबर पड़ती है और एक जैसी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बराबर धूप पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवाएं गर्म हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, तो यहाँ पर वायुमंडल फ्री हो जाएगा और यहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में होगी। अब जब गर्मी यहाँ पर होगी और वायुमंडल यहाँ पर नहीं रहेगा तो इसे कहेंगे शांत पेटी कहा जाता है, या फिर इसे आप कहते हैं डोलड्रम पेटी। सबसे बड़ी खासियत क्या है यहाँ पर लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काले दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर सर्दी का मौसम होता ही नहीं है, गर्मी ही गर्मी होती है, तो यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से काले दिखाई देते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर प्रतिदिन बरसात होती है और यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब यहाँ पर हवा होती नहीं है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो यहाँ पर बादल इकट्ठे होते हैं और वो शाम तक यानी कि दोपहर के बाद में बरसात होनी वहां पर शुरू हो जाती है। तो पर डे यहाँ बरसात भी होती है और यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात
यहां पर दिन में कोई मतलब दिन और रात में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मतलब परिवर्तन क्या, समय में परिवर्तन। जैसे आप देखते हैं कहीं यहां पर अब 14 घंटे का दिन है और कहीं पर 11 घंटे का रात हो रही होगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का ही दिन 12 घंटे की रात होती है पूरे वर्ष के वर्ष। जबकि आप जहां यहां रहते हैं, अब यहां पर जो आपकी रात हो रही थी लगभग 14 घंटे की हो रही थी और दिन आपका 9-10 घंटे का हो रहा था, ऐसी कुछ चला होगा, ठीक है। लेकिन अब बदल करके क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा और रात आपकी छोटी हो जाएंगी गर्मियों में आने पर। लेकिन यहां पर क्या है, भूमध्य रेखा पर यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिदिन यहां पर बरसात होती है। यह कारण किसका है आपका, ये कारण है आपके अक्षांशों को ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां पर, चलिए क्या कह रहे हैं अंजलि सर आप टीचर हो और टीचर को बच्चों की सुननी पड़ती है। हाँ टीचर हूं मैं, सही है, बात समझ में आ जाइएगा। अपनी बात पर मैं टीचर हूं, ध्यान देके बच्चों की नहीं सुननी पड़ती, बच्चों को टीचर की सुननी पड़ती है, समझे, उल्टा मत बोलो इस बात को। अभी इतनी सुननी पड़ती है, जब मैं 3री-4थी क्लास में था तो हमारे सर ने कहा कि बताओ हवा का रंग कैसा होता है। अब मैं थोड़ा सा बचपन से ठीक ठाक बोलता हूँ, मेरे पापा ने भी मुझे कई बार पीटा, बहुत बोलता है तो, उस टीचर ने भी मुझे पीट दिया कि बहुत बोलता है। अब बोला किस तरह से था, मुझसे पूछा गया बताओ हवा का रंग कैसा होता है। मैंने कहा जी सर हवा का तो रंग होता ही नहीं है, ना हमने देखा ना होता है, छोटा सा ही था। उसने कहा नहीं हवा का रंग होता है, तो हमने कहा सर बता दो कौन सा होता है। उसने कहा हवा का रंग हरा होता है। मैंने कहा सर हवा का रंग हरा नहीं है, दिखाई तो दे नहीं रहा। कहने लगे मैं समझाता हूँ। मैंने समझाइएगा सर। अब सर का तो भाई कर्तव्य है, परम कर्तव्य, समझाना पड़ेगा कि हवा का रंग उन्हें अब बताना है कैसे होता है। उन्होंने कहा कि खेत में जब आपने देखा होगा, वैसे भी हमारा गांव बहुत छोटा सा है, उसमें स्कूल था नहीं और आज भी नहीं है, इंटर कॉलेज वगैरह तो है लेकिन छोटा स्कूल नहीं था, तो हमें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल। पहले 2-2 घंटे पहले चलते थे छोटे छोटे बच्चे और 2 घंटे बाद पहुंचा करते, पूरा दिन निकल जाता था पढ़ने में, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अब उन्होंने कहा जब खेतों में आपने देखा होगा फसलें उगती हैं, जब उगती हैं तो बीज अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित होता है वो सफेद सफेद दिखाई देता है कि हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद वो पीला पीला हो जाता है बिल्कुल, उसके बाद में वो हरा हो जाता है। मैं ठीक है सर, वो जो हवा वो जो होता है ना हरा, वो हवा के कारण होता है, उस पर हवा लगनी शुरू हो जाती है, वो हवा लग लग करके पेड़ हरे हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा सर। मैंने कहा फिर सर एक बात बताइए, जब पेड़ हरे हो जाते तो हम काले पीले क्यों हैं, हम भी हरे हो जाना चाहिए। उसने कहा बहुत बोला, पकड़ कर 2 चांटे दिए मेरे। और मुझे ये बात पता कब चली, जब मैं 9th क्लास में आया और मुझे पढ़ाया गया कि हरित लवक क्या होता है, वर्णिक लवक क्या होता है, अवर्णिक लवक क्या होता है, तब हमें पता चला कि ये चांटा भी फालतू में लगा था हमारे। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि टीचर की ही सुननी पड़ती है, टीचर की कोई नहीं सुनता, उसकी बच्चों की कोई नहीं सुनता। तो मेरा इस बात को समझ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया इस बात को। अब ये बात किस किस को कहाँ तक समझ में आई है मुझे जरूर बताइएगा। आगे आएंगे यहाँ पर। सर हम दोनों देना नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आपका आशीर्वाद, ये लीजिएगा तथास्तु, आपको हमेशा मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। बहुत मजा आता होगा प्रसाद, ये क्या है सर जी, बहुत मजा आता होगा प्रसाद लेकर। अरे बहुत मजा, मेरे पापा ने बहुत मुझे प्रसाद दिया है, इसी बात पे 3-4 बार तो कम से कम दिया, आज मुझे याद है। हाँ देखिए शोभा ने बहुत प्रसाद खा लिया है मेरा आज का, ठीक है। चॉकलेट का आविष्कार 1828 में डच के लोगों ने किया था। प्रियांशी जी फिर ले रही हैं, हाँ क्यों नहीं लेंगे, है ना। उस वाली होगी है कि अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, और कभी राजी तो कभी मुझसे खफा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। ये हालात ऐसे ऐसे हमने देखे, इतने इतने महान टीचरों से हम पढ़ के आए हैं, हमें पूछेगा हमने कितने महान टीचरों को झेला है। ऐसे ऐसे बहुत महान टीचर मेरे जीवन में आए हैं। एक टीचर ने और कुछ पढ़ाया था, उसको किस दिन मैं बताऊंगा। जब यहाँ पे मैं ठंडा पानी पढ़ाऊंगा ना आपको, ठंडा पानी गर्म पानी ये कैसे होता है क्या होता है, उसके बारे में उन वाले सर का व्याख्यान मैं उस दिन करूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये समझ में सबके आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये आपके मैंने अक्षांश देशांत रेखा बिल्कुल विस्तारित तरीके से बता दी है। कल पूरी अक्षांश रेखाएं बताएं, देशांत रेखाएं बताएं, और उसके बाद में फिर से आज अक्षांश रेखाएं आपको बता दी हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। चॉकलेट के पीछे का राज है कि बच्चे पागल होने लगते हैं चॉकलेट पाने के लिए कि जल्दी मिल जाए किसी तरह से। चलिए मैं आप सबको आज चॉकलेट खिलाई देता हूं, जो नए हैं जिनको नहीं पता है। आप एक काम कीजिएगा, सब अपने अपने घर से निकलिएगा और आप पास वाली दुकान पे जाइएगा, 75 रुपए वाली आप वहां से चॉकलेट लेंगे, ठीक है। और कहना कि सर ने कहा है
75 वाली चॉकलेट के लिए, उनसे 75 वाली चॉकलेट में मेरा नाम लेकर के, ठीक है, और लेकर के खाने से पहले 75 रुपए दुकान वाले के दे करके आ जाना, वो आकर के आराम से खा लेना। ये चॉकलेट सबके लिए मेरी तरफ से है और बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मैं मिलता हूं आपसे शाम 7 बजे। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।